बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर का, जो कि 2024 का पेपर है फेडरल बोर्ड का। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों के लिए इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 तक करवा दिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है। तो यहां पर मैंने आपके सामने पार्ट 7 का फर्स्ट पार्ट लिखा है। फर्स्ट पार्ट है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज 8 यूनिट एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। यानी आपसे क्वेश्चन में स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक लाइन है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जिसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन वो किसके इक्वल है, वो 8 यूनिट के इक्वल है। और इसके बाद उस लाइन यानी उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो इंक्लिनेशन है विद एक्स एक्सिस वो किसके इक्वल है, वो 30 डिग्री के इक्वल है। और आपसे कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है। तो गिवन डेटा में सबसे पहले ये कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन ये किसके इक्वल है, ये आपके पास 8 यूनिट के इक्वल है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम p के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल है, 8 यूनिट के इक्वल है। और जो इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विद एक्स एक्सिस उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है। और आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप फाइंड करनी है सबसे पहले। और सेकंड पार्ट में आपने इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ये दो चीजें आपने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो y इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है, y इंटरसेप्ट किसी भी लाइन का वो पॉइंट होता है जहां पर वो लाइन y एक्सिस को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक लाइन ड्रा करता हूं कि ये एक लाइन है लेट्स सपोज, और ये जो लाइन है ये लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इट मींस कि दिस इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन होगा। और यहां पर ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा। आपने क्या करना है कि इस लाइन का y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस लाइन की जो इक्वेशन है उसको फाइंड करेंगे। जब हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाए तो उस इक्वेशन की मदद से हम लोग इजीली इसकी स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं और इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन को यूज करेंगे। जो नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के लिए जो फार्मूला है वो आपके पास होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, where p is the perpendicular distance of line from origin of xy plane. Let's suppose आपके पास ये वो पॉइंट है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ xy प्लेन जिसको मैंने O के साथ रिप्रेजेंट किया है। अगर इस O से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो फिर ये जो OR जो होगा, लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं OR कहूं तो दैट OR विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन होगा। और इसको हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल है, ये 8 यूनिट के इक्वल है। इसके अलावा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो इंक्लिनेशन है
विद एक्स एक्सिस दैट इज 30 डिग्री, इट मींस के अल्फा किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है। तो आप याद रखें कि जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो और इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो, तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो x cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, तो ये cos 30 डिग्री होगा, प्लस y sin अल्फा है, तो अल्फा की जगह हम 30 डिग्री पुट करेंगे। p हमारे पास किसके इक्वल है, 8 यूनिट के इक्वल है, तो इसकी जगह हम 8 पुट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल होता है, प्लस y एज इट इज आएगा sin 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 होता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2 एलसीएम आएगा, तो ये √3x प्लस y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं √3x प्लस y इज इक्वल टू 2 सेकंड साइड पे जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 8 क्या होता है, 16 होता है, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है इस लाइन की, और इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। अब याद रखें स्टूडेंट कि जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, यानी दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। यहां पर आपके पास ये जो m है दैट शो स्लोप ऑफ लाइन, यानी m किस चीज को शो करता है, स्लोप ऑफ लाइन को शो करता है, और ये जो c है दैट शोज y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, यानी जो इस लाइन का y इंटरसेप्ट है, जैसे ये वाला पॉइंट जो है दिस इज द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, तो दैट इज c हो जाएगा। यानी इसका इसके इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, c होगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन की स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो इसकी स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें पहले इसको इस फॉर्म में लिखना होगा जो इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो √3x है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो ये माइनस √3x प्लस 16 होगा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करें, तो m की जगह यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -√3 है, तो इट मींस के m आपके पास क्या होगा, -√3 होगा, विच इज द स्लोप ऑफ द लाइन होगा। और इसी तरीके से जो c है वो आपके पास क्या है, 16 है, तो इट मींस के जो y इंटरसेप्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका y इंटरसेप्ट 16 होगा, और जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वो आपके पास होगी -√3 होगी। तो इस तरीके से हम लोग इस लाइन की क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब हमारे पास पार्ट 7 का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय √1 - x² dx है, यानी इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और इसके बाद इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का कैसे यूज करें, तो आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास इस फॉर्म में, यानी a² - x² की फॉर्म में है। जब भी आपके पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो, a² - x² की फॉर्म में हो, तो फिर आपने लेट करना है x को क्या, a sin थीटा लेट करना है। तो अब आपके पास यहाँ पर ये 1 - x² है, तो इट मींस के a आपके a² की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर इसको लेट करेंगे x इज इक्वल टू इस x को 1 sin थीटा लेट करेंगे, क्योंकि a हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है।
अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि अगर x को हम sin थीटा पुट करें तो देन व्हाट इज dx। तो उसके लिए हम इसके दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा किसके इक्वल आएगा, sin थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। इट मींस कि जहां से dx किसके इक्वल आ जाएगा, cos थीटा इनटू d थीटा आएगा। और इसके अलावा हमने यहाँ पर ये चेक करना है कि अगर x sin थीटा के इक्वल हो तो देन व्हाट इज sin इनवर्स ऑफ x। तो उसके लिए देखें x अगर sin थीटा के इक्वल है तो यहाँ से अगर मैं थीटा को sin को सेकंड साइड पे शिफ्ट करूँ तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, sin इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमने इन सारी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें x को हमने क्या लेट किया है, sin थीटा। तो इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, sin थीटा पुट करेंगे। और sin इनवर्स ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, थीटा के इक्वल आ गया है। तो इस sin इनवर्स ऑफ x की जगह हम थीटा रखेंगे। डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को हमने sin थीटा लेट किया है। तो यहाँ पर x की जगह sin थीटा पुट करें तो ये चूंकि x स्क्वायर है तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास ये क्या आ जाएगा, sin थीटा इनटू थीटा। थीटा को मैं पहले लिखता हूँ। हाँ, एक और चीज छोड़ के आ गई है, dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, cos थीटा इंटू d थीटा पुट करेंगे। तो dx की जगह हम यहाँ पर cos थीटा इंटू d थीटा लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और cos थीटा इंटू डी थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब ये थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, cos थीटा रह जाएगा। इधर cos थीटा डी थीटा को एज इट इज रहने देंगे। ये cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, इंटीग्रेशन के लिए हम लॉ यूज करेंगे क्योंकि दो फंक्शन जो हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी थीटा और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होती है कि लेट्स सपोज दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन u है, सेकंड फंक्शन v है और दोनों आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम u को एज इट इज रहने देते हैं, v की इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस करके जिस फंक्शन को पहले एज इट इज रखा है यानी u उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और जिसको पहले इंटीग्रेट किया यानी v उसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस फंक्शंस को हम इंटीग्रेट करें तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर क्या है, थीटा है, और सेकंड फंक्शन क्या है, साइन थीटा है। इट मींस कि u थीटा है, v क्या है, साइन थीटा है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम u को एज इट इज रहने देंगे, इंटीग्रेशन लेंगे किसकी, v की। तो v हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, माइनस अब पहला जो फंक्शन था u जिसको हमने पहले स्टेप में एज इट इज रखा था, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और साइन थीटा को अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हम चेक करते हैं कि थीटा तो एज इट इज आएगा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा होती है, माइनस ये इंटीग्रल साइन एज इट इज आएगा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, 1 होता है, और ये जो साइन थीटा है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा होती है, और डी थीटा क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये थीटा तो एज इट इज आ जाएगा, थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा क्या होगा, थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस,
इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, cos थीटा d थीटा आएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करता हूँ। तो उसके लिए देखें कि माइनस थीटा एज इट इज आ जाएगा, cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा के इक्वल होता है। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, c लगा देंगे। अब दोबारा इसको x में हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो x वेरिएबल में है, जबकि हमने आंसर जो निकाला है वो थीटा वेरिएबल में निकाला है। तो इसको दोबारा x में कन्वर्ट करने के लिए हम चेक करेंगे कि थीटा किसके इक्वल था। हमारे पास थीटा इक्वल था साइन इनवर्स ऑफ x था, तो इस थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x रखेंगे। और cos थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, उसके लिए देखें cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल होगा। तो इस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और प्लस साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन थीटा को हमने लेट किया था किसके इक्वल, x के इक्वल। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे। तो ये x आ जाएगा प्लस c एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इनटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन थीटा x के इक्वल था, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के इक्वल होगा, प्लस x प्लस c एज इट इज आ जाएगा। तो विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा।